बागी जी नमस्कार। नमस्कार। आपका पीडीए तक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बागी जी, मैं देख रहा हूँ ये जो दोहरी घाट वाला उद्घाटन कार्यक्रम जब से हुआ है तब से जो है दो गुटों के बीच जो है एक ऐसा माहौल बन गया है जैसे दोनों गुट आपस में लड़ रहे हैं। क्या ये राजनीति का ये इसको क्या बोलते हैं, माने अपराधीकरण तो नहीं हो गया है? इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि नैतिकता खत्म होगी तो हिंसा अपने आप बढ़ती जाए, और जितने ही नेता नैतिक होगा उतने ही समाज पूरी तौर से उसी को देख करके नैतिकता के रास्ते पर चलेगा। आपको उदाहरण मैं दे दूं कि आजमगढ़ जनपद, जब आजमगढ़ मऊ एक था तो त्रिवेणी राय जी कांग्रेस के नेता थे, बड़े नेता थे, और राम कुंवर सिंह वह सोशलिस्ट, और अध्यक्ष के चुनाव में दोनों लोगों ने पर्चा दाखिल किया। डीएम ने त्रिवेणी राय को खुश करने के लिए, चूंकि कांग्रेस का प्रदेश देश में सरकार थी, वह राम कुंवर सिंह का पर्चा खारिज कर दिया। यह बात जब त्रिवेणी राय जी को जानकारी हुई तो डीएम के यहाँ पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये बताओ कि बाबू साहब का पर्चा तुमने खारिज क्यों किया? तो वह कहा कि उनका पर्चा गलत था। तो कहा कि जब गलत था तो तुमने सही क्यों नहीं कर दिया? वोट होता तो चाहे वो जीतते चाहे मैं जीतता, लेकिन तुमने बगैर वोट किए ही हमको जिता कैसे दिया? तो फिर चुनाव कराओ। तो उसने कहा कि नहीं, अब चुनाव नहीं हो सकता, आप जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, अब चुनाव नहीं हो सकता है। अब कहना तब चुनाव कैसे होगा? तो कहना आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप जब इस्तीफा देंगे तो फिर चुनाव की डेट पड़ेगी और चुनाव होगा, तब जो हारेगा जीतेगा। तो उन्होंने त्रिवेणी राय ने नैतिकता का परिचय देते हुए इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद राम कुंवर सिंह जी चुनाव जीत गए और त्रिवेणी राय चुनाव हार गए। त्रिवेणी राय जी डीएम से कहे बताओ, जनता बाबू साहब को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहती थी और तुम कितने बेईमान थे, तुमने गलत तरीके से हमको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। और राम कुंवर सिंह जी त्रिवेणी जी को, राय जी को अपनी गाड़ी में बैठाया और लेकर के सबसे पहले उनके घर गए, और उनके घर जाकर के चाय पिए और फिर उनको लेकर के अपने घर आए। यह था एक दूसरे के नेता का एक दूसरे के प्रति सम्मान। दूसरा उदाहरण आपको मैं दे दूं कि घोसी में रामविलास पांडे जी कांग्रेस के नेता थे और जफर आजमी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। कम्युनिस्ट पार्टी की तूती बोलती थी। प्रचार चूंकि दोनों लोग कर रहे थे, जफर साहब की गाड़ी खराब हो गई, और जब जफर साहब की गाड़ी खराब हुई तब तक रामविलास पांडे जी गाड़ी लेकर के पहुंच गए। देखे कि जफर बैठे, जब तो कहे अरे जफर तुम क्यों बैठे हो? कल हमारी गाड़ी खराब हो गई है। और रामविलास पांडे, तुम प्रचार कर लोगे तो तुम जीत जाओगे, मैं हार जाऊंगा। एक काम करो, मेरी गाड़ी लेके जाओ और ले जा करके पहले बनवाओ, अब बनवा करके आएगी, हम दोनों लोग बैठेंगे और इसके बाद तब हम लोग जो ना चलेंगे। इसके बाद रामविलास पांडे अपनी गाड़ी से टोचन करा के लेके भिजवाए ड्राइवर से, और गाड़ी बन करके आई, और इसके बाद दोनों लोग प्रचार में गए। फिर जफर साहब ने कहा कि नहीं, इस तरह से नहीं होगा, तुम्हारा पैकेट और मेरा पैकेट चेक होगा, जिसके पास दोनों का पैसा मिलाया जाए, आधा तुम लोगे आधा हम लेंगे। जफर साहब के पास पैसा अधिक था और दोनों लोगों का पैसा मिलाया गया, आधा आधा बांटा गया था। यह नैतिक आचरण था एक नेता का दूसरे नेता के प्रति। लेकिन दोहरी घाट में जो हुआ वह कहीं से भी नैतिकता का काम नहीं हुआ। दोहरी घाट में पूरी तौर से इन दोनों के स्वभाव को जान लीजिए। इस समय हालत है कि AK शर्मा भी ये मोदी और अमित शाह के खास हैं। इन्होंने अपनी IAS सचिव थे वहां, और उन सबों को इतना उपकृत किया कि ये उनके खास बन गए, और BRS लेकर के और इनको यहाँ भेजे कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये भी उनके खास हैं, और इस समय पूरी तौर से राजीव राय भी अमित शाह और मोदी के खास हैं। आप देख रहे हैं कि कोई भी कमेटी बनाई जा रही है, उसमें राजीव राय का नाम डाला जा रहा है। वहां जो झगड़ा हुआ वह दोनों लोगों की इस बात की जलन थी, और दो तो बच गया, नहीं तो हो सकता है कि दोहरी घाट में बहुत बड़ी हिंसा होती
और इसके बाद एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, चूंकि राजीव राय के दिल दिमाग में है कि मेरे साथी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मुख्य रूप से यादव और इस तरह के लोग हैं, उन लोगों के ऊपर इतनी मुकदमा हो जाए कि इनकी मजबूरी हो जाए कि अगर हम सपा छोड़े बीजेपी में जाएं तो यह लोग मेरे पीछे पीछे रहें या मेरे बन करके रहें, ये समाजवादी पार्टी के न रहने पाए। इसलिए एक साजिश के तहत ये सारा बवाल हो रहा है। और हम आपको बता दें कि इसके पहले जाइए, आप जब राजकुमार राय और कल्पनाथ राय में जाइए तो उस समय भी यही स्थिति हुई थी, दोनों के बीच में टेंशन था और समाज बटा हुआ था। और हालत यह है कि यही वीरेंद्र राय जो गाजीपुर उनका भांजा था, यह घोसी और मधुबन, ये जितने भी बूथ लूटने की जिम्मेदारी वीरेंद्र राय की थी और वीरेंद्र सिंह जो टाटा था उसकी जिम्मेदारी सगड़ी को दी गई थी। और इसके बाद वहां हुआ क्या कि जानकारी हुई कि सगड़ी में बहुत तेजी से बूथ कैप्चर हो रहा है। राजकुमार राय गए, उनके साथ सीता यादव यहीं आपके सूरजपुर के बगल में उनका घर है, यह पूनम यादव हैं, इनके देवर लगते हैं। उनके जो पति हैं उनका छोटा भाई युजर साहब है। और इसके बाद जाने के बाद सीता यादव ने देखा, बर्दाश्त नहीं हो पाया और जा करके उन्होंने बंदूक छोड़ करके जो कैप्चर करा था उसके सीने पर लगा दिया, सिपाही की बंदूक छोड़ करके। और उसी समय शिवाजी सिंह जो बलिया का क्रिमिनल था वह देख लिया, वो भाग के आया कि सीता तो गोली मार दे। कहा, ये सीता ये क्या कर रहे हो, ये दोनों एक के हैं। आज हालत है कि अगर राजकुमार राय जीत जाएगा तो मेरा काउंटर कराएगा और यह कल्पनाथ राय जीत जाएगा तुम्हारा काउंटर होगा। और कल्पनाथ राय चुनाव जीत के 15 दिन के अंदर सीता उठा ले गए थे। और इसके बाद जब उसको जानकारी हुई कि सीता यादव को उठा लिया गया है, वो आया और कोतवाल थानाध्यक्ष मधुबन से कहा कि अगर इसका काउंटर हुआ ठीक नहीं पड़ेगा। और पत्ती लिया था उसने, हाथ में चीरा लगाया कि अगर ये काउंटर करेंगे तो 302 के मुलजिम होंगे कि यह पकड़ के काउंटर किए हैं। तब जाकर के यशो जेल भेजे थे, लेकिन काउंटर नहीं कर पाए थे। जी, तो आपके कहने का मतलब राजीव राय और एके शर्मा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसी बीच में यह पूरा का पूरा समाज मारा जाएगा, पीटा जाएगा, लूटा जाएगा। और इसलिए मैं सारे नौजवानों से आगाह करता हूं कि इन दोनों लोगों के नैतिक लोग नहीं हैं। ये राजनीति को पूरी तौर से हिंसा में झोंक करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और मऊ को गाजीपुर जैसे अपराधी जिला बनाना चाहते हैं। बनारस में जिस तरह से गोलियां रोज तड़तड़ा रही हैं, उस तरह से बनारस बनाना चाहते हैं, जौनपुर बनाना चाहते हैं। मऊ की जो साख है, ये दोनों मिलकर के बर्बाद करना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।